नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद धर्म। मैं हूं आपका दोस्त योगाचार्य धर्मेंद्र गुजर। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पे है जो मैक्सिमम लोगों को कभी ना कभी ज़िंदगी में होती है और कभी ना कभी लोग इससे परेशान होते हैं। या तो वो पिछले समय में परेशान हो चुके हैं, या वर्तमान में इस समस्या से परेशान हो रहे हैं, या भविष्य में कहीं ना कहीं ये समस्या से उनको जूझना पड़ सकता है। दोस्तों, ये जो समस्या है ये है स्टिफ बैक की, या कहेंगे कि बॉडी की स्टिफनेस की। ज़्यादातर लोग बैक की स्टिफनेस से परेशान रहते हैं, और ये समस्या मैक्सिमम जो उनको हिट करती है वो मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा हिट करती है। दिन में भी कई बार समस्या हो सकती है स्टिफ बैक की। जिनका बॉडी स्टिफ है और उनका जो बैक रहता है वो ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम स्टिफ रहता है, जिसके वजह से उनको एक कंप्रेशन फील होता रहता है हमेशा अपनी बैक में। तो आइए आगे वीडियो में हम जानेंगे कि ये कहेंगे स्टिफ बैक की समस्या क्यों होती है, क्या इसके कारण रहते हैं, और किस तरीके से इससे निजात पाई जाए, और अपनी लाइफस्टाइल में और अपने दिनचर्या में क्या चेंजेस करे जाएं जिससे कि आपकी ये जो स्टिफ बैक की समस्या है ये काफ़ी हद तक ठीक हो सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले तो कारणों को जानते हैं कि किन कारणों से आपकी स्टिफ बैक की समस्या जो आपको होती है। देखिए, प्रमुख प्रमुख कुछ कारण रहते हैं जिनके वजह से स्टिफ बैक की समस्या होती है, जिनमें के अगर हम देखें तो पहला कारण जो रहता है वो आजकल की लाइफस्टाइल है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो गया है कि आप दिन भर ऑफिस में बैठते हैं, ज़्यादा चलना फिरना होता नहीं है। इसके वजह से क्या रहता है कि एक ही जगह पे बैठने के कारण आपकी स्पाइन में कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होता है ग्रेविटी के कारण, और ये जब लगातार होता रहता है तो इसके वजह से आपकी स्पाइन जो रहती है वो स्टिफ फील होने लगती है, क्योंकि जितना भी प्रेशर रहता है वो आपकी वर्टिब्रास पे रहता है, आपके स्पाइनल कॉलम्स पे रहता है, और उससे जितनी भी नर्व्स आपकी कनेक्टेड हैं उसमें ब्लड फ्लो आपका कहीं ना कहीं कहेंगे कि ब्लॉक होता है या कम होता है। तो इसके वजह से आपको स्टिफनेस फील होता है। तो पहला कारण इसका हो गया कि आपका जो वर्किंग स्टाइल है या ऑफिस वर्किंग है, जिसका हम अभी आजकल कुछ नहीं कर सकते हैं, जो है वर्किंग है वो तो उतना रहता ही है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण रहता है आपका जो प्रमुख रहता है वो है आपका पोस्चर। आजकल क्या है कि मैक्सिमम लोगों को इसी वर्किंग स्टाइल के कारण ही पोस्चर की समस्या होती है। ये चलने फिरने खड़े होने में भी लोगों का आजकल पोस्चर जो रहता है बिल्कुल गड़बड़ रहता है। झुक के खड़े होते हैं, और झुक के खड़े होने के कारण क्या रहता है आपका स्पाइन एक कहेंगे कि एक गलत पोजीशन में मुड़ा हुआ रहता है, तो जिसके वजह से क्या रहता है आपको धीरे धीरे स्पाइन की स्टिफनेस और कहेंगे कि बैड पोस्चर और क्या बोलते हैं अपना ये सारी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं पोस्चर करेक्शन भी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आपका पोस्चर करेक्ट रहे तो आप इन सब स्पाइन की समस्याओं से या स्टिफनेस से निजात पा सकें। तीसरा जो कारण रहता है आपका कहेंगे कि लैक ऑफ स्लीप रहता है। कई बार क्या रहता है आजकल की दिनचर्या में हम लोग नींद को कहीं ना कहीं एक कहेंगे कि सबसाइड कर देते हैं, कि एक बहुत छोटा सा कम नींद लेते हैं, जिसके वजह से क्या रहता है आपका बॉडी जो रहता है वो लास्ट पिछले दिन जितने आपने काम किए हैं मेहनत की है उसके वजह से रिकवर नहीं हो पाता है, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है। अब जब रेस्ट नहीं मिलता है तो क्या होता है बॉडी आपका पूरी तरीके से रिकवर रहता ही नहीं है, आपको फ्रेश फील नहीं होगा आपकी, और मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा आपकी बैक में आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील होगा। उठेंगे, उठने के बाद भी आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं बैक कसा हुआ है बुरी तरीके से। तो तीसरा कारण हो गया आपका कि इम्प्रॉपर स्लीप जो रहता है वो भी कहीं ना कहीं मसल स्टिफनेस और मैक्सिमम टाइम में बैक स्टिफनेस का कारण बनता है। चौथा कारण अगर आप देखेंगे तो चौथा कारण रहता है आपका लैक ऑफ न्यूट्रिशन। आप अगर प्रॉपर खाना पीना नहीं खाते हैं, और आजकल जैसा कल्चर चला है जंक फूड हो गया या तेल का हो गया या ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो उसके वजह से भी कहीं ना कहीं आपका बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाता है। जितना आप वसा वाला खाना खाएंगे, जितना तेल मसाले वाला खाना खाएंगे, उतना ज़्यादा धीरे धीरे आपका बॉडी जो रहता है वो स्टिफ होने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये एक लाइफस्टाइल में एक बड़ा चेंज करने की ज़रूरत है कि आप अपना खान पान जो है वो अच्छा रखें। पांचवा जो प्रमुख कारण है वो इन सब को साथ में लेके चलता है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज।
आजकल क्या है कि बहुत कम एक्सरसाइज करने के कारण भी कई बार आपका बॉडी स्टिफ रहता है, और आप जितनी कम एक्सरसाइज करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका बॉडी स्टिफ होता चला जाएगा। क्योंकि हम जब छोटे रहते हैं तब हमारा बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, लेकिन अब हम बहुत लंबे अभ्यास से, एक्सरसाइज ना करने के अभ्यास से हम बॉडी को जो रहता है धीरे 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 स्टिफ करते चले जाते हैं। और जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है कंप्रेशन के कारण और ज़्यादा बॉडी स्टिफ होता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज भी एक बहुत प्रमुख कारण रहता है जो कि आपकी बैक की स्टिफनेस का कहेंगे कि एक जनक रहता है उस चीज़ का। तो ये तो कारण हो गए। अब इससे निजात कैसे पाएँ, कैसे ठीक करें स्टिफ बैक को, कैसे ठीक करें स्पाइनल कंप्रेशन को, क्या आसन होंगे उसमें कि हम ठीक करें। तो दोस्तों आज मैं आपको 3 प्रमुख आसन शेयर करूंगा जो कि आप कहीं भी कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जो कि आपकी स्टिफ बैक जो है उसको ठीक कर पाएंगे। या कहीं ना कहीं कहेंगे कि आप इसको अगर डेली आप प्रैक्टिस करेंगे 5 से 7 मिनट इन तीनों आसनों को, और अगर 20-20 सेकंड होल्ड करने की भी कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आप अपनी स्टिफ बैक की समस्या से निजात पाएंगे। और आप पाएंगे कि आपकी स्पाइन का जो कंप्रेशन है वो धीरे धीरे काफ़ी हद तक कम होने लगा है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वो 3 आसन कौन से हैं, या 3 कहेंगे कि एक्सरसाइज कौन सी है जिनसे कि हम अपनी स्टिफ बैक को क्योर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, जो स्टिफनेस है, उससे राहत पा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ में एक्सरसाइज के साथ में आपको जो बाकी 4 कारण हैं उनको भी आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे कहेंगे कि ठीक करना पड़ेगा, जो कि हम कर सकते हैं। जिनमें प्रमुख रहेगा आपका न्यूट्रिशन और आपकी स्लीप। ये दोनों चीज़ों पे भी आपको काम करना होगा। आपको कम से कम अच्छी नींद लेनी होगी, और क्या बोलते हैं, आपका न्यूट्रिशन में भी आपको कहेंगे कि फूड ऐसे लेने होंगे जो आपको इजीली डाइजेस्ट हों और जो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी अच्छा दें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिए, ताकि जिनको भी ये समस्या है उन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ आपको 3 कौन से आसन रहेंगे जिनको आपको करने से स्टेप बैक की समस्या से निजात मिल सकती है। तो पहला जो हमारा आसन रहेगा, इसमें जो सबसे प्रमुख है वो रहेगा हमारा ताड़ासन। ताड़ासन जो रहता है वो आपके शरीर को तानने वाला आसन रहता है, जिससे कि आप अपने पूरी बॉडी को कहेंगे कि ऊपर की ओर तानते हैं, खींचते हैं ताड़ के वृक्ष के जैसे, जिससे कि आपकी बॉडी में पूरी ऊपर से नीचे तक पूरा खिंचाव पड़ता है और ये हर तरीके के कंप्रेशन को रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो पहला जो रहेगा वो ताड़ासन। अब इसको करने की विधि क्या है, आपको हमेशा सीधे खड़े होना है, पैरों को पास में रख के अपने हाथों को सीधा रखेंगे और स्ट्रेट खड़े होंगे, चेस्ट लिफ्टेड रहेगा, कोर आपका जो रहेगा वो एकदम अंदर रहेगा, बॉडी को रिलैक्स रखते हुए पहले अपने हाथों को एकदम सीधा उठाएंगे ऊपर की ओर, हथेलियाँ छत की ओर करेंगे, ऊपर हाथ उठाएंगे श्वास अंदर भरते हुए, और धीरे धीरे आप अपने शरीर को ऊपर की ओर तान देंगे। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रुकने की कोशिश करेंगे, अपने शरीर में पूरा खिंचाव महसूस करते हुए तान के रखेंगे इसे। जब ताड़ासन को अपनी क्षमता अनुसार भी रोक सकते हैं, जो नया कर रहे हैं वो 20 सेकंड से ज़्यादा मत रोकिएगा, थोड़ी देर रुकेंगे और इसी तरीके से पैर को नीचे लाएंगे, हाथों को नीचे लाते हुए धीरे से नीचे आ जाएंगे। अब इसी पोस्चर को आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। सीधे खड़े होके सीधे हाथों को ऊपर उठाना है, हथेलियां छत की ओर, श्वास अंदर लेते हुए तानेंगे, खींच के रखेंगे शरीर को। अब ऊपर जाने के बाद अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिएगा, हाथों को एकदम सीधा रखने की कोशिश करिएगा। मैं थोड़ा और पीछे आ जाता हूँ। हाथों को एकदम सीधा रखते हुए तानेंगे ऊपर, पूरा खिंचाव देंगे आपके शरीर पे। जब मैक्सिमम आपको लगे कि हाँ मैं अब इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, तो धीरे से एड़ियाँ नीचे और हाथ को नीचे ले आएंगे। तो पहला आसन ये है ताड़ासन। दोस्तों दूसरा आसन जो हम करेंगे वो रहेगा त्रिकटीय ताड़ासन। ये ताड़ासन के ही आगे की प्रैक्टिस है। अब इसमें क्या रहेगा, अभी आपने शरीर को लेंथनिंग किया था, ऊपर की ओर ताना था। अब जो ये रहेगा इसमें आप साइड में ट्विस्ट देंगे स्पाइन को, ताकि साइड से आपका पूरा बॉडी जो है वो रिलीज हो जाए। ठीक है, तो आप दोनों हाथों को इसमें फिंगर्स लॉक रहेगी, हाथ पूरा ऊपर की ओर तानेंगे श्वास अंदर भरते हुए। जब पूरा तन जाए तो श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको एक तरफ अपने शरीर को खींचना है। इस तरीके से तान के रखेंगे। कोशिश इसमें करेंगे कि आपके जो एल्बोस हैं, आपके बाइसेप हैं, एकदम सीधे रहें।
कम से कम 20 सेकंड इस अवस्था में आप रहने की कोशिश करिएगा। खींच के रखिएगा, नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहेंगे। शरीर को तना हुआ रखना है, थोड़ा खिंचाव होगा शरीर पे, उसको सहन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उतना नहीं खींचना है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। बीच में आ जाएंगे, हाथ नीचे ले आएंगे, फिर इसको दूसरी ओर से रिपीट करेंगे। फिर से फिंगर्स को लॉक करेंगे, श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर और छोड़ते हुए दूसरी ओर खींच के रखेंगे शरीर को। कोशिश करिए कि कम से कम आप 20 सेकंड तक शरीर को तान के रखें। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल लेते रहेंगे और शरीर आपका खिंचा रहेगा। धीरे से वापस आ जाएंगे और अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। खड़े होकर थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। तो ये दूसरा आसन है त्रिकट्टीय ताड़ासन। देखिए, शरीर को तानना और ट्विस्ट करना दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दूसरा आसन था त्रिकट्टीय ताड़ासन। अब आगे बढ़ेंगे तीसरे आसन की ओर। चलिए दोस्तों, अभी हमने 2 आसन देख लिए हैं, ताड़ासन और त्रिकट्टीय ताड़ासन। अब तीसरा आसन देखेंगे। पहले आसन में हमने अपनी स्पाइन को ऊपर की ओर ताना, दूसरे आसन में साइड में हमने ट्विस्ट किया। अब तीसरे आसन में क्या करेंगे, हम अपनी स्पाइन को कहेंगे कि एक रस्सी के जैसे ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए ये ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज रहती है ये। और इसमें क्या करेंगे, आप अपने हाथों को इस तरीके से बांधेंगे, लॉक करेंगे और पीछे देखेंगे। थोड़ी देर इस पोजीशन में रुकेंगे, फिर बीच में आएंगे, फिर दूसरी ओर ट्विस्ट करके देखेंगे। कम से कम 10 सेकंड इसमें रुकने की कोशिश करेंगे। एक और ट्विस्ट एंड लॉक, कोशिश करिए सीधे खड़े रह के करें। फिर दूसरी ओर ट्विस्ट एंड लॉक, एक बार और ट्विस्ट एंड लॉक, पूरे कंधों को खींचते हुए पीछे देखने की कोशिश, ट्विस्ट एंड लॉक। चलिए, ये तो हो गई 3 एक्सरसाइज। अब इसमें एक मैं आपको एक बोनस एक्सरसाइज और बताता हूँ, जो कि आपकी स्पाइन को आगे और पीछे की ओर ट्विस्ट करेगा, लेकिन ये एक प्रिकॉशन के साथ में है। जिनको बहुत ज़्यादा कमर दर्द है, स्टिफनेस नहीं, कमर दर्द है, वो इस एक्सरसाइज को ना करें। जिनको कमर दर्द नहीं है, सिर्फ स्टिफनेस है, वो धीरे धीरे स्पाइन को धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हैं। और जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ते जाए तो इस एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसको पादहस्तासन कहते हैं। इसमें सीधे खड़े होंगे, आपको स्ट्रेट खड़े रहना है, कमर पे हाथ रखेंगे अपने, धीरे से स्ट्रेच करेंगे पीछे की ओर और अपने हाथों को ज़मीन पे रखने की कोशिश करें। पीछे की ओर जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर आगे आते हुए ज़मीन पे रखने की कोशिश करेंगे। फिर से पीछे जाएंगे और आगे आके ज़मीन पे रखने की कोशिश करेंगे। अब इसी सेम एक्सरसाइज को कम से कम 8 से 10 बार आपको धीरे धीरे रिपीट करना है। देखिए, किसी भी एक्सरसाइज को एकदम झटके से जल्दी से करने की कोशिश नहीं करना है। सारी जो एक्सरसाइजेस हैं, इनको धीरे धीरे ही रिपीट करने की कोशिश करना है। तो दोस्तों, ये आपने आज की मेरी 3 एक्सरसाइज देखी और साथ में एक बोनस एक्सरसाइज जो कि आप कर सकते हैं अपनी बैक की स्टिफनेस के लिए और अपनी स्पाइन को लेंथनिंग करने के लिए। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो था मेरा इतना ही था। आप ये 3 एक्सरसाइज ज़रूर करिए और अपनी जो स्टिफनेस है बैक की, उसको एकदम रिलीज़ करिए। देखिए, ये जो एक्सरसाइज हैं, ये सिर्फ बैक स्टिफनेस में नहीं, आपके पोस्चर करेक्शन में भी बहुत फ़ायदा करेंगी। अगर आप झुक के चलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये फ़ायदा करेंगी। कहीं आपके अगर कहेंगे कि बॉडी में कहीं भी इम्बैलेंस है, उसमें भी ये फ़ायदा करेंगी। ठीक है, तो आज का मेरा वीडियो इतना ही था। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर आप आगे शेयर कर दीजिएगा। और अगेन मैं कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना योगा करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आगे आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे वीडियो दिखाऊंगा। और कोई समस्या पे अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो बनवाना हो या कोई ऐसा लगता है कि किसी आसन के बारे में आपको वीडियो बनवाना हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप इस पे वीडियो बना दीजिए हमको। मैं आपको सभी चीज़ों पे योग से रिलेटेड वीडियो बना के दूंगा। चलिए, ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।